దాచుకునేందుకు వీలుగా కేంద్రం ప్రవేశపెట్టబోతున్న గోల్డ్ మానిటైజేషన్ స్కీమ్ను ప్రధాని మోడీ ప్రారంభించారు. పసిడి నగదీకరణతో పాటు బంగారాన్ని బాండ్ రూపంలో కొనుగోలు చేసి దానిపై వడ్డీ పొందే పథకాన్ని దేశీయ తయారీ పసిడి నాణాల్ని విడుదల చేశారు. ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం. हमारी माताएं बहनें उनके अंदर जो सुरक्षा का भाव है ये बरकरार रहना चाहिए. हम इस स्कीम में ये विश्वास अगर पहुंचाते हैं तो शायद इसकी सबसे ज्यादा सफलता का कारण महिलाएं बनेगी. दूसरा, हमने देखा होगा हमारे यहाँ संपन्न परिवारों के फैमिली डॉक्टर होते हैं, इवन मध्यम वर्ग परिवार के भी फैमिली डॉक्टर होते हैं, लेकिन निम्न मध्यम वर्ग गरीब परिवार के फैमिली डॉक्टर नहीं होते हैं. लेकिन हमारे देश में हर परिवार का फैमिली गोल्डस्मिथ होता है. कितना बड़ा विश्वास होता है. 3-3, 4-4 पीढ़ी से वो सोनार, यानी वो अमेरिका में रहना गया होगा लेकिन अपने गांव का सोनार है, उसी को ढूंढेगा, भाई देखो मैं भेजता हूं, जरा ये कर देना है. ये विश्वसनीयता एक बहुत बड़ी, यानी सदियों की तपस्या से बनती है. उस ताकत को भी हमें पहचानना होगा. और इसलिए जब योजना के विषय में मेरे से चर्चा हो रही थी तो श्रीमान दास को मैं कह रहा था कि जो गांव के छोटे छोटे गोल्डस्मिथ हैं वे हमारे एजेंट कैसे बन सकते इस योजना के. एक समय ऐसा था 1968, गोल्डस्मिथ सरकार का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ था. मैं गुजरात के पाटन नाम के एक शहर में बचपन में कुछ समय बिताया था. तो जिस गली में मैं रहता था वो सोनी की गली थी. वहाँ एक सज्जन थे, उनका एक कार्यक्रम रहता था. सुबह अखबार आता था, वो सिगरेट जलाते थे और अखबार में जहाँ भी मोरारजी भाई का फोटो हो तो उसको जलाते थे. इतना गुस्सा वो करते थे क्योंकि उनको लगता था भाई हमारा तो सारी रोजी रोटी चली गई. हम इस योजना के द्वारा ऐसी कैसी व्यवस्था विकसित करें ताकि हम उसको फिर से एक बार एम्पावर करें. वो हमारा इस प्रोफेशन का एजेंट कैसे बने, क्योंकि उसका विश्वास है. मैं किसी के लिए बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन बैंक से ज्यादा उसको अपने गांव के सोनार पे भरोसा है. वो बड़े से बड़े ज्वेलरी के शोरूम में जाएगा, लाने के बाद अपने सोनार के यार जरा चेक कर ले भाई, कितना ही बड़ा शोरूम होगा, हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं, लेकिन वो जाएगा अपने सोनार के यहाँ, जरा भाई तुम चेक करो मैं ले तो आया हूं. ये एक हमारी इस व्यवस्था की बहुत बड़ी कड़ी बन सकती है और ये एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है. हम उनको गोल्ड बॉन्ड के लिए किस प्रकार से प्रेरित कर सकते हैं, उनको कैसे विश्वास दिला सकते हैं, हम एक डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म कैसे डेवलप कर सकते हैं. और मैं चाहूँगा कि डिपार्टमेंट के लोग इस पर सोचें. अगर ये हम कर पाएँ तो शायद एकदम से ये बढ़ेगा. सरकार में कोई योजना बजट में आए और इतने कम समय में ये लागू हो जाए और टारगेट तय किया गया धनतेरस के पहले, क्योंकि भारत में शादी में सोने का जितना महत्व है उससे ज़्यादा धनतेरस पर है. और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट इन्हीं दिनों में हुआ होगा क्योंकि लोगों को लगता. बुलेटिन लो चिन्न ब्रेक తీసుకుందాం.